बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी को बंधक बनाकर की लूट। पेट्रोल और डीजल ड्रम में भरकर ले गए बदमाश। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के दिल्ली मेट एक्सप्रेस वे पर देर रात हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को बंधक बनाकर लूटपाट की है। पेट्रोल पंप मालिक अजय बंसल के मुताबिक उनके कर्मचारी लाल चौधरी को बंधक बनाया गया था, जिसके बाद बदमाश अपने साथ लाए कई ड्रम में हजारों रुपए की कीमत का पेट्रोल और डीजल भरकर ले गए। वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारी विजेंद्र ने बताया कि मेरा नाम विजेंद्र है। रात को 3 लोग आए थे और वैगनार कार थी उनके पास। उन्होंने पहले एक बंदा आया, उसने मशीन पे स्टॉपर मारा। उसके बाद वो यहाँ पे इधर आया पानी के बहाने। जब उसने अपना पूरा चेक किया, उसके बाद दोबारा गया, उसको गाड़ी को इशारा किया। फिर गाड़ी आई, गाड़ी में उन्होंने तेल डाला। फिर उसके बाद गाड़ी में तेल डाल के गाड़ी को साइड में किया। फिर अंदर घुस गए, वो 2 बंदे अंदर घुसे और हम जो भी है हमारे बंदे से चोट पेट मारी, उसको चोट वगैरह मारी और लूट खसोट जो भी है वो अंदर से करी। LCD वगैरह ले गए। लगभग 1 लाख रुपए का हमारा नुकसान कर गए हम। उन्होंने क्या पेट्रोल और डीजल गाड़ी में डलवाया? हाँ, नहीं, गाड़ी में उसमें भरा है। कम से कम लोग 25-30 हज़ार रुपये का तेल भी लेकर गए। पेट्रोल पंप पर लगातार हो रही लूटपाट के विरोध में डीजल पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों में आक्रोश जताया। वहीं पेट्रोल पंप के मालिक ने बताया कि तो ये पता चला, तो जैसे हमारे प्रधान जी हैं शर्मा जी, तो इनको मैंने इन्फॉर्म किया भाई ऐसे इंसिडेंट हुआ है। तो पता चला कि कुछ आज से कोई 8-10 दिन पहले भी एक इंसिडेंट हुआ और उससे पहले भी 4-5 महीने पहले इंसिडेंट हुए। तो बेसिकली पेट्रोल पंप जो है सॉफ्ट टारगेट है किसी भी एक आदमी को डाका वाका डालने के लिए। इसका कारण ये है कि पंप जो है वो एक वनरेबल है, नहीं एक आसान जगह है जहाँ पर कि पैसा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उस कारणों से हमारा हमेशा ये रहा है शासन से, प्रशासन से, पुलिस से कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि हम 24 घंटे एक ही दुनिया में फौज के बाद कोई सेवा है तो पेट्रोल पंप की सेवा है, जो 24 घंटे बिना किसी 24 घंटे बिना किसी रुकावट के होली, दिवाली, दशहरा, आंधी, तूफान, बर्फ़, कुछ भी हो जाए, या तो फौज खड़ी रहती है या हमारे पंप खुले रहते हैं। कोविड में भी पंप खुले हमारे। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप देते हो पेट्रोल लेने के लिए, पेट्रोल में पैसा भी देते हो, कैश भी देते हो, डिजिटल पेमेंट भी करते हो। इस सब प्रकार की पेमेंट्स हमारी इकट्ठी होती हैं। तो क्योंकि मैं एक डीलर भी हूँ और यहाँ पे और बाकी मेरा ये बिज़नेस आप देख रहे हैं कि खाने पीने के साथ साथ यहाँ पर हम पंपों को बनाते हैं। हमारे प्रधान जी हैं शर्मा जी, तो ये डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और ये सब हमारे जो है पदाधिकारी हैं सारे जो डिस्ट्रिक्ट के। तो इनकी समस्याएं, जब मुझे भी लगा कि अब ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, यहाँ पर कल का जो इंसिडेंट है वो मैं पहले आपको बता दूँ क्या हुआ। कि मुझे सुबह पता चला, जब मुझे 7 बजे मैंने आँख खोली तो क्या पता चला कि हमारे यहाँ से हमारे ये जो हमारे सुपरवाइज़र हैं जो पीछे खड़े हैं मेरे, ये हमारे एक फौज से रिटायर्ड सुपरवाइज़र हैं विजेंद्र। इनका फ़ोन आया, इन्होंने बताया कि साहब हमारे पंप पे लूट हो गई है। तो थोड़ा घबराया मैं। तो फिर सबसे पहले आदमी का रिएक्शन होता है कितना नुकसान हुआ। तो ये पता चला कि करीबन 1 लाख रुपए के करीब का नुकसान हुआ है, जो इन्होंने एस्टिमेट दिया कि 30-40 हज़ार पे शायद कोई कैश का इशू है। अभी देखना है कहाँ पर है, वो मिल नहीं पा रहा है। और दूसरा इशू शायद उन्होंने बताया कि आपका हमारा पेट्रोल डीजल जो है वो भर के ले गए, जो कैन वैन लेके आए थे। तो सब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये असेसमेंट हो गई कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्योंकि पंपों पे आमतौर पर जो लूट की जाती है वो बाकायदगी से टारगेटेड और बड़ी लूट होती है। लेकिन तरीका जो लिया गया था, जो हथियार, जिस तरह की उनकी योजना थी, वो बड़ी लूट को अंजाम देने की थी। और किसी को बल्कि ऐसे अपराध का भी था बोध, जो होता है कि वो मार ना देते किसी को। मारने के लिए किसी आदमी को पिस्टल चाहिए, वो उनके पास थी। 3 आदमी थे जो कि लूट सकते थे, जिस प्रकार की बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे तो वो दे सकते थे। इसमें 2-3 बातों की वजह से प्रोटेक्शन हो गई। वो प्रोटेक्शन ये रही कि हमारा CCTV जैसे हमारा पूरा है, वो सब लोग आपको हम ये बता देंगे, दे भी देंगे क्लिपिंग। जो 3-4 लोग जो नोटोरियस लोग हैं वो किसी टेम्पो में आए, किस में आए थे वो लोग? कार में आए सर। कार में आए। ये सेंट्रल, उसमें वो कैन और सब कुछ लेके आए थे। इसका मतलब वो पेट्रोल डीजल लूटने के लिए नहीं आए। वो आखिर में उनका ये हुआ कि पेट्रोल डीजल भी लूट लो, गाड़ी में भरो, अपनी ये करो। रात को हमारा पंप बंद हो जाता है। उस पंप बंद होने के बाद जो एक स्टाफ है, एक सिंगल जो कि हमें रहता है, वो पंप की एक लाइट ऑफ कर देता है। एक मशीन को, एक हमारे यहाँ पे स्विच होता है एमरजेंसी चीज़, जो कि आग की स्थिति में, और हम जब बंद करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, वो एक लाल रंग का बटन होता है जो बंद कर दिया जाता है। वो बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद वो लड़का जो है आराम करने के लिए अंदर चला गया। रात को 1:40 पे, जो कि हाँ बोलो, बताओ। लाला लाला, पूरा नाम बता। लाला चौधरी।
लाला चौधरी करके एक लड़का था, वो कल ही हमारे यहाँ पे आया था। कल उधर- नहीं ज्वाइन है वो? कल ही ज्वाइन किया कहाँ का है ये? गढ़ का। गढ़ में कहाँ का? आपकी डिटेल मिल जाएगी, वो सब पुलिस को भी हमने शेयर कर दिया है। एक बीच तक वो सो गया। नहीं सोया नहीं, वो बैठा हुआ था और कुछ कैश वैश कुछ था उसके पास, क्या था कितना था, क्योंकि एक हिसाब के लिए आदमी को हमारे यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो हमारे पंप वालों को पता है, वो रात भर हिसाब बनाते हैं ताकि कल सवेरे जो है अगली शिफ्ट जो अगला आदमी आएगा उसको दे दिया जाए। इस टाइप का प्रोसीजर होता है। तो कैश का पता नहीं होता, तो हमें पता भी नहीं था कितना कैश, कितना लूटा, क्या हुआ, तो उसको एसेस करना पड़ता है। अब वो जो लड़का था, क्योंकि उसका ज़्यादा कैश नहीं था और सब कैश वो तिजोरी में डाल चुका था, तो उसको जब उसने एक आदमी ने आके क्या कहा बताइए आप पूरी इंसिडेंट। आदमी के मुताबिक जो है वो आदमी आया, उस आदमी ने घूमा, उसने देखा कौन है कौन नहीं है, वो सब चेक करने के बाद उसने जो है अंदर गया और साथ में उसने एक स्विच होता है जो हमारा पेट्रोल पंप को जो पेट्रोल की मशीनें चालू करता है उसको चालू करा। इसका मतलब ये तो कंफर्म था कि इसको नॉलेज थी कि सभी हिंदुस्तान के पंपों पर स्विच होता है, उससे ही मशीन चालू होती है, इससे पहले मशीन नहीं चालू होती। इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की नॉलेज रखता था। तो लेकिन हमारा ये है कि हमारा अपना आदमी भी हो सकता है, लेकिन वो आशंका इसलिए थोड़ी दूर हो गई क्योंकि वो तिजोरी ढूंढ रहा था अंदर जाके, वो उसके पास वो एक पिस्टल थी जो हमारा लड़के को दिखा के शायद वो सर्च कर रहा था। उसने अंदर गया, वो अंदर वाले कमरे में जहाँ पर कि हमारा एक टीवी लगा होता है, वो टीवी उसने उखाड़ा और शायद हो सकता है उस वजह से उखाड़ा कि वो सीसीटीवी में ना आ जाए। तो वो कुदरती ऑटोमेशन का एक सिस्टम होता है जिसमें कि हमारा डाटा दिखता है, वो सब उखाड़ के ले गया सारा सामान उसका। और साथ के साथ उसने वो जो उसको लगा कि भाई अब हमें कहाँ ढूंढना है, तो उसने पैसे के लिए उससे पूछा कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा। तो उधर से उधर एक लड़का, एक था अंदर, दो थे अंदर, दो थे, एक लड़का बाहर था। तो वो बाहर वाले लड़के ने अपनी गाड़ी में कैन थी या कुछ थी, वो डीजल भरा गाड़ी में, जो सामान पड़ा हुआ था उधर से गाड़ी बढ़ी। तो 30-40 हज़ार रुपये के करीब का जो भी है वो एक स्लिप है, उसके अंदर वो जितना वो पेट्रोल डीजल चुरा सकते थे वो चुराया वहाँ पे। टोटल 30-35 हज़ार रुपये का है, कोई दोनों चीज़ें मिला के 35 हज़ार रुपये के करीब की हैं। तो उसके बाद वो अंदर जाके वो लड़के से पैसा वैसा छीना जो भी उसकी जेब में था, वो अभी चेक कर रहे हैं, पुलिस वाले लेके गए हैं, तो हमारी बात नहीं हुई उससे। तीसरा है कि उसने तिजोरी के ऊपर सर्च किया तो तिजोरी उसको कदरती नज़र नहीं आई, वो हमारे लिए एक बचाव हो गया क्योंकि उसका देसी कट्टा था, जो उसने लड़के ने बताया कि देसी कट्टा था। देसी कट्टा था, तो उसकी वजह से वो डर के मारे उसको बता देगा कि तू बाहर भी नहीं आएगा और तू भाग रहा है, तो यहीं पे हिलेगा नहीं, यहाँ से भागेगा नहीं। तो उसको खूब करके उसके बाद ये 3-4 मिनट का 4 मिनट के करीब लगे उसको टोटल। तो 4 मिनट में सारा काम करके वो लोग फरार हो गए। तो वो जो थोड़ी बचाव ये हो गया कि पिस्टल और कट्टा लेके आए थे, तो हो सकता था वो तिजोरी को अटैक करते, तिजोरी मिलती, वो बच गई हमारी। तो कैश का ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बट ये ज़रूर है कि यहाँ पर गिरोह सक्रिय हो गया। अब मैं हमारा मतलब जो है बाकी जो इंसिडेंट हुए हैं पंपों के वो बता दूंगा। यहाँ इंसिडेंट यही हुआ है अभी, उसको जो लड़के को, उस लड़के को मारा, उसका सर फाड़ दिया उसका। नहीं, मैंने ज़्यादा कैश का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, और जितना भी हुआ है 200 रुपये, 2000 रुपये, 20,000 बहुत कम हुआ। मतलब कि आप सोचेंगे लड़के का भी लड़का वहाँ पर है इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन एज सच कोई तिजोरी का नुकसान नहीं हुआ, तो कैश का नुकसान नहीं हुआ। हमारा कैश इन हैंड होगा, वो 500 है, 1000 है, 2000 है, इसके बारे में और उसका लुट गया तो उसकी नहीं उसका भी हो सकता है, उसका इसलिए हम कह नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ उसका 2 रुपये भी ले गया तो वहीं एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि आज दिनांक 21/2/25 को रात्रि में थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि पेट्रोल पंप जो कि नाहल चौकी क्षेत्र स्थित है उस पर लूट हुई है। जानकारी प्राप्त करके जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पेट्रोल पंप बंद हो जाने के पश्चात वहां खुद आकर पेट्रोल पंप को चालू करके उसमें से डीजल एवं पेट्रोल अपने साथ लाए कैन में भर लिया गया एवं उसके पश्चात पेट्रोल पंप कर्मी से मार पिटाई की गई और वहां से भाग गए। इस सूचना के आधार पर, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पैसे की कोई लूट नहीं हुई है। इस घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा।